स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है। पहले क्वेश्चन समझेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इनके जीरोस निकालने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो जो अपने जीरोस मिलेंगे प्लस जो कोएफिशिएंट्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो हम इसके स्टार्टिंग कहां से करेंगे। हम सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है कंसीडर, इसको इक्वेट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 के। क्या ये चीज क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक चीज बताओ, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है मेरी कि सर ए एक्स स्क्वायर, यही तो होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर कर दो। कर दिया। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए, इधर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। तो ए इक्वल टू मेरा क्या आ गया सर? ए इक्वल टू मेरा आ गया 1। पहले चीज क्लियर है क्या? हाँ जी सर। एक्स का मल्टीपल सर बी, एक्स का मल्टीपल माइनस का 2, तो बी इक्वल टू कितना आ गया सर? बी इक्वल टू आ गया माइनस का 2। क्या तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। सी इक्वल टू, इधर की साइड सी कौन है? माइनस का 8, तो सी इक्वल टू माइनस का 8। कहीं यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? बस। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि इसके हमको जीरोस निकालने। जीरोस कैसे निकालते हैं सर? बिल्कुल सिंपल है। कैसे निकालेंगे? देखो बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है हमें, a इंटू सी। ए क्या है हमारा 1, सी कितना है माइनस का 8, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया सर? माइनस का 8। पहला चीज क्लियर है क्या? कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सी को देखते हैं। ये चीज गलत अप्रोच है कि हमारा स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या कहता है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू सी जो हो वो क्या हो? इक्वल हो। जो फैक्टर्स बने उनके मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स। देखो मैं समझाता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो मल्टीप्लाई करने पे तो a इंटू सी के इक्वल हो। a इंटू सी क्या है? माइनस का 8 फैक्टर्स, ठीक है। और प्लस या माइनस करने पे क्या है? माइनस का 2 आए। तो आप ऐसे केस में क्या करा करो, a इंटू सी की जो वैल्यू आ रही है उसके फैक्टर्स निकाल लिया करो। क्या आया हमारा? a इंटू सी की वैल्यू है सर 8, माइनस 8 मत लिखना, माइनस सिर्फ सिंबल है, ठीक है। तो क्या आएगा सर? 2 से ये 4 टाइम आया, 2 से ये 2 टाइम आया, यहाँ पर 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए सर? माइनस का 2। तो 2 इंटू 2 कितना होता है सर? 4। 4 और 2 सर, 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2 हो गया। एंड 4 इंटू 2 8 हो गया। सर ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल है। पर सर प्लस माइनस कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। हाँ जी सर। यहां किसका साइन है सर? ये माइनस का साइन है। इसका मतलब मुझे बताओ 4 के आगे मैं माइनस लगाऊंगा या 2 के आगे माइनस लगाऊंगा? अगर मैं 2 के आगे माइनस लगाऊंगा तो 4 माइनस का 2 बनेगा, तो प्लस का 2 आंसर आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए सर? माइनस का 2 सॉल्व करने पे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 4 के आगे लगाऊंगा माइनस का 4x प्लस का 2x, बीच में क्या है यहां पर? माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये चीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, ध्यान से समझना कि हमारी जो ये स्टेप आई है इसको वापस सॉल्व करने पे ये स्टेप आना कंपलसरी है। अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने गलत क्वेश्चन को सॉल्व करा है। क्लियर है क्या? अब देखो एक्स स्क्वायर अपनी जगह, हाँ जी सर। माइनस 4x प्लस का 2x क्या बना सर? माइनस का 2x। क्लियर है? हाँ जी सर। माइनस का 2 आ गया ना। देखो इससे ये बन गया और इससे वापस ये बन गया, आपका काम हो गया। हाँ जी सर। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर, x कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा सर x माइनस का 4, इधर का प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस का 4 इक्वल टू सर 0। अब देखो और क्या बचा सर? और हमारे पास में यहां से x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन आ गया। ये दूसरा तरीका है कि अपने यहां पर कोई कॉमन फैक्टर जरूर बनते हैं। अगर ये नहीं बन रहे तो भी आपने ऊपर कुछ ना कुछ गलत किया है, तो उसको वापस से करेक्ट करना है। x माइनस 4 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा सर? यहाँ बचा हमारे पास में x, बीच में किसका साइन है सर? प्लस का। यहाँ पर क्या बचा सर? 2 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। x प्लस 2 को नीचे डिवाइड में भेज दिया, सामने 0, तो क्या आया? x माइनस 4 x, ध्यान से देखना, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 4 आ गया। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। x प्लस 2 में x माइनस 4 को डिवाइड भेज दिया, तो यहां क्या बचा सर? x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मेरा क्या आ गया? माइनस का 2। क्या यहां तक क्लियर है क्या? दो चीजें। हाँ जी सर। कोई डाउट नहीं है ना? बस।
अब एक चीज देखो, ये मेरे क्या आ गए, दो जीरोस आ गए। और जीरोस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, ये एक तरीके से हो गया मेरा अल्फा और ये मेरा कौन हो गया सर, बीटा। दो जीरोस आ गए, हाँ जी सर। मैंने यहाँ एरो लगा के लिख दे, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बिल्कुल लिखना है अल्फा इक्वल टू प्लस का 4, बीटा इक्वल टू माइनस का 2। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट कह रहा है वो क्या है, ये कह रहा है हमको वेरीफाई करके दिखाओ किसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस। तो हम यहां पे लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। अब एक चीज समझना है यहां पर, वो क्या है, बिल्कुल सिंपल है। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल पहले करवा चुका हूं एनसीईआरटी का, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगी, आराम से देख लेना। उसमें ही सेम कॉन्सेप्ट मैं पहले भी समझा चुका हूं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अपने दो जीरोस आ गए सर, अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। और क्या है सर, ये कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, इनका मल्टीपल, मतलब अभी मैंने आपको बताया ए बी सी, ये सारे क्या है, कोएफिशिएंट हैं। तो सम ऑफ जीरोस का एक रिप्रेजेंटेशन होता है कोएफिशिएंट का, वो क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई सर, अल्फा की वैल्यू 4 आई, बीटा की वैल्यू सर -2 आई। ये तो मैंने LHS सॉल्व कर लिया, हाँ सर। इधर देखो माइनस का साइन बाहर आ गया सर। बी की वैल्यू, अभी हमने थोड़ी देर पहले बी की वैल्यू क्या निकाली सर, बी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू है 1, तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। बी की वैल्यू सर -2, ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस सर प्लस का 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा सर 2, तो देखो 2 इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2, यही मेरा क्या हो गया, हैंस प्रूफ। क्लियर है क्या आपको, हाँ जी सर। बस इतना ही सिंपल है, ये अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या आया है, अभी सिर्फ सम ऑफ जीरोस आया है। अभी अपना क्या बच रहा है सर, अभी हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच रहा है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, अभी तक चीज समझ में आगे भी आ जाएंगे। ठीक है, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर, अल्फा डॉट बीटा, ये अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। अल्फा डॉट बीटा क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन ए, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा क्या था सर, अल्फा अभी हमने निकाला प्लस का 4 एंड बीटा निकाला माइनस का 2। C की वैल्यू हमने ऊपर की साइड इक्वेशन जब स्टार्ट करी थी तो अपने क्या निकाली थी C की वैल्यू सर, C की वैल्यू हमने निकाली है -8 और A की वैल्यू 1। क्लियर है क्या, अल्फा 4 और इसकी वैल्यू माइनस का ये आ गया, तो माइनस का 8 अपॉन 1, 4 2 जा सर 8, इधर क्या आया माइनस का 8, सामने की साइड क्या आया -8 अपॉन 1 मतलब माइनस का 8, हैंस ये तो घूम गया। देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपका क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के यूज करके हमने जो जीरोस हैं एंड कोएफिशिएंट है उनके बीच रिलेशनशिप प्रूफ कर दिया क्या, हाँ जी सर। तो आप इसी के साथ में ये क्या हो गया अपना हैंस प्रूफ। क्लियर है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।